न्यूज़ 18 इंडिया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद से आज ईडी की टीम पूछताछ करेगी। लुइस खुर्शीद से डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के मामले में यह पूछताछ की जाएगी। जानकारी मिल पा रही है कि ईडी ने सलमान खुर्शीद को पूछताछ के लिए लखनऊ कार्यालय में बुलाया है। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण के वितरण के मामले में लुइस खुर्शीद के खिलाफ साल 2017 में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने भी जांच की थी, जिसमें फर्जी मुहर, फर्जी दस्तखत और सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की नक्काशी को निहारते नजर आए। उनके साथ मंदिर के एक संत भी दिखे, जो उन्हें मंदिर के अलग अलग हिस्सों की जानकारी देते दिखाई दिए। और अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर कई मायनों में खास है, क्योंकि करीब 27 एकड़ में फैले इस मंदिर में अयोध्या में बने राम मंदिर की तरह ही स्टील और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाने वाली संस्था का दावा है कि बिना स्टील और लोहे के इस्तेमाल से बना ये मंदिर 1000 साल तक यूं ही चमकता रहेगा। आध्यात्म के केंद्र इस मंदिर को अबू धाबी में अल वक्बा नाम की जगह पर बनाया गया, जो दुबई से अबू धाबी के बीच शेख जायद हाईवे पर मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण बीएपीएस यानी बुचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने करवाया। बीएपीएस ने 1997 में इस मंदिर के निर्माण का सपना देखा था, जो करीब 27 साल में पूरा हो सका। इस भव्य मंदिर के लिए 2017 में अबू धाबी के प्रिंस ने जमीन दी थी और अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। करीब 5 साल में 27 एकड़ में फैले इस मंदिर को 700 करोड़ की लागत में तैयार कर दिया गया। संगमरमर से बने मंदिर के खंभों पर अद्भुत शिल्पकारी दिखी। हर खंभे पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी गईं। और नक्काशी के लिए खास तौर से भारत से कारीगरों को अबू धाबी बुलाया गया था। इस मंदिर को बनवाने वाली संस्था ने बताया कि मंदिर में हाथों से नक्काशी की गई, यानी किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। और इसकी झलक पूरे मंदिर में जगह जगह दिखाई दी। पश्चिम एशिया में हिंदुओं का यह सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है, जबकि मंदिर की लंबाई 262 फीट है। मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसमें एक साथ 10,000 लोग पूजा पाठ कर सकेंगे। इस भव्य मंदिर में कुल 7 शिखर, 2 गुंबद और 410 नक्काशीदार खंभे बनाए गए। मंदिर का मुख्य हिस्सा 13 एकड़ जमीन पर बनाया गया, जबकि बची हुई 13 एकड़ जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था की गई। अबू धाबी में इस मंदिर के निर्माण में राजस्थान के जयपुर के 15,000 टन गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जबकि करीब 18 लाख ईंटें भी लगाई गई। उधर बड़ी खबर आई किसान आंदोलन से जुड़ी। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में शाम 5 बजे तीसरी मीटिंग होगी। पंजाब के पटियाला में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण पंढेर ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि इस मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा पीयूष गोयल और नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच मीटिंग बेनतीजा रही। इसीलिए लंबी बातचीत के लिए किसानों को चंडीगढ़ बुलाया गया। उम्मीद ये की जा रही है कि इस मीटिंग में किसान और सरकार के बीच समझौता हो जाएगा, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो किसानों का यह आंदोलन जारी रह सकता है। आंदोलन के दूसरे दिन भी पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारियों को हरियाणा की सीमा में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले छोड़े। और उसकी वजह से पंजाब की तरफ शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच भगदड़ मच गई, क्योंकि आसमान से गिरने वाले आंसू गैस के गोले न सिर्फ जोरदार आवाज के साथ फटे, बल्कि उनसे बेहिसाब धुआं भी निकला। इसी वजह से किसान बचने के लिए वहां से भागते नजर आए। शंभू बॉर्डर पर हो उस वक्त की बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। जानकारी मिल पा रही है कि अमेरिका के कैंसस में फायरिंग हुई है। अज्ञात हमलावर ने 18 लोगों को गोली मार दी है। इस हमले में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 9 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। सुपर बाउल एक इवेंट यहां पर हो रहा था। भारी भीड़ यहां पर इस इवेंट में होती है। इस बीच अज्ञात हमलावरों ने 18 लोगों पर गोली से हमला कर दिया और 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। और इस बीच आपको बता दें, अमेरिका के एक और शहर में अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की है। अमेरिका के एटलांटा में गोलीबारी में 4 बच्चे घायल हो गए हैं। तो अमेरिका के एटलांटा से ये बड़ी खबर, जहां पर
हमलावर ने 4 लोगों को घायल कर दिया है। 4 बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के एटलांटा में भी गोलीबारी हुई है। 2 तस्वीरें आज अमेरिका से सामने आई है। कैंसस में गोलीबारी हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो अमेरिका के एटलांटा में भी 4 बच्चों को गोली लगी है। तस्वीरें सामने आई, उनमें आसमान से किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसते दिखे। मशीन की रेंज कम पड़ी तो पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए, लेकिन इस बार किसानों ने भी पुलिस के इस एक्शन से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वहां से आई एक तस्वीर में आंसू गैस के गोले गिरने के बाद किसान उन पर गीली बोरियां फेंकते दिखाई दिए। इस दौरान आंसू गैस से बचने के लिए किसान मुंह पर कपड़ा बांधे रहे। यही नहीं, जब पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो किसानों ने भी पुलिस वालों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। बताया गया कि शंभू बॉर्डर पर 5000 से ज्यादा किसान इकट्ठा हुए जो किसी भी कीमत पर दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे। इसीलिए हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इसके बाद भी किसान अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और तो और शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले गिराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन को पतंग उड़ाकर गिराने की भी कोशिश की। मतलब किसानों ने पतंग को ही अपना हथियार बना लिया। इसका एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में आसमान में उड़ रहे ड्रोन के पास एक पतंग उड़ती नजर आई, क्योंकि वो ड्रोन किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले गिराने की फिराक में था। लेकिन जैसे ही वो भीड़ के ऊपर पहुंचा, एक पतंग उसके आसपास मंडराने लगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों की कोशिश ये थी कि पतंग की डोर में उलझाकर किसी तरह उस ड्रोन को नीचे गिरा दिया जाए। इसी वजह से वो पतंग ड्रोन को अपनी डोर में फंसाने के लिए कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ उड़ती दिखी। थोड़ी देर तक तो आसमान में ड्रोन और पतंग के बीच मुकाबला चलता रहा, लेकिन बाद में पुलिस का वो ड्रोन वहां से लौट गया। हालांकि कुछ देर बाद ही वो ड्रोन फिर लौटा और उसने भीड़ पर आंसू गैस के गोले गिरा दिए। इस दौरान किसानों ने पतंग से उसे नीचे गिराने की फिर कोशिश की। नीचे खड़े लोगों ने भी ड्रोन पर पत्थर फेंके, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से किसानों के पत्थर उस ड्रोन तक नहीं पहुंच सके। इसी वजह से वो ड्रोन आंसू गैस के गोले गिराने के बाद वहां से निकल गया। और दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसानों और पुलिस के बीच हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर भी झड़प हो गई। हरियाणा पुलिस ने पंजाब की तरफ से आने वाले किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर को पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए किसानों का जत्था वहां आकर डट गया। किसानों को रोकने के लिए तैनात पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धुएं से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर किसान इधर उधर भागते दिखे। वहां मौजूद किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर गोलियां भी चलाई। खनौरी बॉर्डर हरियाणा के जींद जिले में पंजाब से लगने वाली सीमा पर मौजूद है और किसानों की कोशिश है कि यहां से उनका जत्था करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंच जाए। हालांकि खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए पुलिस का पहरा तोड़कर दिल्ली पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पार करने के बाद उन्हें हरियाणा के कई शहरों से भी होकर गुजरना होगा। लेकिन पुलिस की तैयारी ऐसी है कि किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री का अबुधाबी में संबोधन। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यूएई की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने बताया कई साल पुराना सपना पूरा हुआ, प्रमुख स्वामी का सपना पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में भव्य मंदिर के निर्माण को और बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। चंडीगढ़ में आज सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की वार्ता होगी। इस वार्ता में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल होंगे। बैठक शाम 5 बजे होगी, जिसमें किसान की मांगों पर चर्चा की जाएगी। माना यही जा रहा है कि इस बैठक में 15 से 20 किसान नेता शामिल हो सकते हैं और पंजाब सरकार से भी कोई मंत्री इस बैठक में शामिल हो सकता है। पिछली बार हुई बैठक में 17 किसान नेता बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन जो बैठकें हुई थी वो बेनतीजा रही। आज तीसरे दौर की बैठक चंडीगढ़ में होगी। कृषि मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। पहले दौर की वार्ता 8 फरवरी को हुई थी, दूसरे दौर की वार्ता 12 फरवरी को हुई थी और आज शाम 5 बजे तीसरे दौर की वार्ता, किसानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। किसान क्या कुछ मांग कर रहे हैं, लगातार सरकार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है।
सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार हुई बैठक में सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था। किसानों ने सरकार पर मांगे नहीं मानने का आरोप लगाया था, लेकिन एक बार फिर से वार्ता का प्रस्ताव आने के बाद सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए तैयारी की है और आज होने वाली बैठक में भी सरकार और किसान संगठनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और विशेष रूप से एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस का मुद्दा भी छाया रहेगा। तो चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच होने वाले तीसरे दौर की वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। किसान नेताओं का यह कहना है कि वो बैठक के बाद दिल्ली कूच करने पर फैसला करेंगे। तो आज शाम 5 बजे की जो बैठक होनी है, तीसरे दौर की बैठक होगी। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। कई किसान नेता इस बैठक में भी शामिल होंगे। ये वर्बली मीटिंग थी पंजाब के अधिकारियों से, वो मध्यस्थता कर रहे हैं केंद्र के साथ वार्ता के लिए। तो पंजाब के डीजीपी इंटेलिजेंस से और भी अधिकारी थे। मीटिंग चंडीगढ़ में केंद्र के 3 मंत्री जो पहले भी आ चुके, वही मंत्रियों से हमारी वार्ता शुरू होगी। पीयूष गोयल जी हैं और हमारे खेतीबाड़ी मंत्री अर्जुन मुंडा जी है, नित्यानंद रॉय जी हैं। एजेंडा हमारा वही होगा जो 10 सूत्री हमने मांग पत्र दिया है। ये कोई नया मुद्दा तो उसमें जुड़ने वाला नहीं है, वही जो डिमांड्स हैं हमारी, उन्हीं डिमांडों के ऊपर चर्चा होगी। पत्र आ चुका है, अधिकारियों के पास पत्र आ गया, उसकी कॉपी निकालने वाली निकाल कर दे देंगे हमें। शाम 5 बजे की बैठक की टाइम दिया गया है, उसमें 3 मंत्री आएंगे और 3 मंत्रियों के साथ कुछ मामले जैसे हमारे पंजाब के जो आंदोलन के शहीद हैं, उनके बच्चों को नौकरी दिलाने का मामला है। मैं उस मामला वो पंजाब सरकार के साथ भी थोड़ा जुड़ता है, उसके लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, वो भी इस बैठक में जरूर आएँ।